प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय पुस्तक कला, गृह विज्ञान और कृषि विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ऑल स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका ज़्यादा समय लिए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे ये अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर है। विषय दिया गया पुस्तक कला, गृह शिल्प और कृषि विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। समय दिया गया 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक इसका 50 का है, यहाँ पे लिखा नहीं है, 50 का पूर्णांक रहता है। सबसे पहले पुस्तक कला, जो लोग पुस्तक कला से संबंधित हैं वो पुस्तक कला का पेपर देते हैं। पुस्तक कला में सबसे पहले रिक्त स्थान आते हैं। रिक्त स्थान में देख पाएंगे लिखा है मॉडल सदैव बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए ये फील करना होता है। तो ये जो लिखा है इसमें आप सभी को फील करना है। आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उन्होंने अच्छी तरीके से बताया होगा, आपको फील करना है। इसके बाद पुस्तक कला में दूसरा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित उत्तर संक्षेप में दीजिए। ये जो उत्तर दिए गए हैं, ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको संक्षेप में देने हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय में देना है। लिखा है एक रिम में कितने कागज होते हैं, ये आपको बताना है। और दस्ता किसे कहते हैं, छेदक कितने प्रकार के होते हैं। और ये जिल्द साजी का कपड़ा क्या है, लिखने के पैड का प्रयोग बताओ। फूलों का राजा किसे कहा जाता है। ये सभी प्रश्नों के जवाब आपको संक्षेप में देने हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 आपका है कि फीते की सिलाई किसे कहते हैं। क्या है, फीते की सिलाई किसे कहते हैं, विधि पूर्वक वर्णन करो। इसके बाद चौथा प्रश्न है कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। अगला 5वां प्रश्न है कागज कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं 5 प्रकार के कागजों का वर्णन करो। तो ये प्रश्न आपके पुस्तक कला से संबंधित थे। इसके बाद जो गृह शिल्प से संबंधित स्टूडेंट हैं वो गृह शिल्प का करेंगे। इसमें भी सेम वैसे ही होता है। सबसे पहले रिक्त स्थान आते हैं, तो ये रिक्त स्थान आप देख पाएंगे। इसमें जो खाली जगह है इसमें आपको फिल करना है। इसके बाद सत्य असत्य आया है। जो स्टेटमेंट सत्य है उसके लिए सत्य लिखना है, जो असत्य है उसके लिए असत्य लिखना है। जैसे लिखा है उत्तम किस्म की ऊन का प्रयोग करना चाहिए, तो अगर ये सत्य है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सत्य। आपको कॉपी में सत्य लिखना है। अगर अगला है खा लिखा 3 नंबर का क्रोशिया मोटा होता है, क्रोशिया मोटा होता है, तो अगर सही है तो यहाँ पे हमें लिखना है सत्य अथवा हम असत्य लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि लड़कियों को पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, तो सत्य है, तो इसलिए हम यहाँ पे सत्य लिखेंगे। आपको अपनी कॉपी में उत्तर नंबर डाल के लिख लेना है। इस्त्री करने से सलवटें दूर हो जाती हैं, सत्य है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है मिलान करो। ये मिलान करना है, लिखा है प्राथमिक उपचार पेटिका। इसके बाद निर्जलीकरण में थर्मामीटर, प्राथमिक उपचार पेटिका के ऊपर, आँखों में जलन, पटाखों में लाउड स्पीकर, ईंट के भट्ठे। तो ये मिलान करना है। किस प्रकार से मिलान करना, जैसे लिखा है प्राथमिक उपचार पेटिका, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये दवाई होती है, रुई होती है, मरहम पट्टियाँ, ये सब होता है। निर्जलीकरण क्या होता है, निर्जलीकरण आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है। तो इसके बाद थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या है, बुखार मापते हैं इससे। प्राथमिक उपचार पेटिका के ऊपर क्या होता है, ये आपके सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाया होगा। आँखों में जलन, आँखों में जलन कब होती है, जब धुआं होता है। पटाखों में क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर में देखो ध्वनि प्रदूषण और पटाखों में वायु प्रदूषण होता है। ईंट के भट्ठे, तो ये आपको अच्छी तरीके से मिलान करने लेना है, आपके सब्जेक्ट टीचर ने जिस प्रकार से बताया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि भोजन परोसते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये आपको करना है। और 5वां है ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, इसके बचाव के उपाय लिखिए। 6ठा प्रश्न है भोजन को खराब होने से बचाव के उपाय लिखिए। इसके बाद जो कृषि विज्ञान से संबंधित बच्चे हैं वो कृषि विज्ञान का पेपर करते हैं। इसमें लिखा जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो जो खाली जगह इसमें आपको भरना है। पट्टियों में जुताई भागों में की जाती है। और दूसरा प्रश्न है मृदा विन्यास कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। पोटास उर्वरक का वर्गीकरण करते हुए पोटास का महत्व समझाइए। कलम लगाना व दाब लगाने में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। इसके बाद लिखा सूखा किसानों को किस प्रकार प्रभावित करता है, वर्णन करो। इसके बाद 6ठा निम्नलिखित को संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो कंद वाली फसलों के नाम लिखना है। प्राकृतिक आपदा क्यों आती है, मौसमी फूल कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कृषि विज्ञान में देने होते हैं।
तो ये था आपका कृषि विज्ञान, पुस्तक कला और गृह शिल्प का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका हल भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।